ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कल हमने 9.04 और 05, राइट, ये हम कर रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक में से है। एक्चुअल में ये टेक्निकल श्लोक है ना। इम्पोर्टेंट तो है ही है, सारी भगवत गीता इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये टेक्निकल श्लोक हैं। कल माता जी का प्रश्न था पराशक्ति और अपराशक्ति। मेरे ख्याल से माता जी को वीडियोस देख लिया होगा, माता जी ने समझ गई होगी। पराशक्ति जो होती है भगवान की, और अपराशक्ति पहले बताते हैं। अपराशक्ति जो होती है ना भगवान की, जिसमें 8 चीजें रहती हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ठीक है, ये होती है। और इसके अलावा होता है मन, बुद्धि, अहंकार। इन सब चीजों से जो बनती है वो भगवान की अपराशक्ति रहती है। और एक होती है पराशक्ति, जिसमें की सारी आत्माएं रहती हैं, जीव आत्माएं, वो बनती हैं भगवान की पराशक्ति से। तो पराशक्ति जो होती है वो थोड़ी सी अच्छी होती है, मतलब उत्कृष्ट होती है। और ये जो अपराशक्ति होती है थोड़ी निकृष्ट होती है। पराशक्ति में चेतना रहती है, अपराशक्ति में अचेतन रहती है, वो खुद से कुछ नहीं कर सकती। जो पराशक्ति होती है वो अपराशक्ति के ऊपर प्रभुत्व जताना चाहती है, और अपराशक्ति के ऊपर कंट्रोल करके उसमें से अपना सुख निकालने की कोशिश करती रहती है। तो इस प्रकार भगवान की ये दोनों शक्तियां काम करती हैं, जिससे ये सारा संसार बना हुआ है। ठीक है, इन शॉर्ट समझने के लिए अब हम प्रवेश करते हैं हमारे अभी करंट के सब्जेक्ट में, 9.04 और 05। 9.04 में कल हमने पढ़ा, मया तदमिदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति नः मत्स्थानि सर्वभूतानि न च अहम तेष व्यवस्थितः। और 9.05 इसमें कहते हैं, न च मत्स्यानि भूतानि पश्य में योगे योगम ऐश्वरम भूत भृन्न च भूतस्थो मम आत्मा भूत भावनः। ठीक है, तो यहाँ कहते हैं भगवान 9.04 में कि मत्स्यानि सर्वभूतानि, और 9.05 में कहते हैं न च मत्स्यानि भूतानि। मतलब पहले में बोलते हैं भगवान हर जगह व्याप्त हैं, फिर कहते हैं 9.05 में भगवान सबसे अलग हैं और उनमें नहीं हैं। पहले तो हम कह दे कि मैं इस कमरे में हूं, और फिर बाद में कहें नहीं मैं इस कमरे में नहीं हूं। इसका क्या अर्थ है, समझ में आ रहा है ना। हम टेक्निकल पॉइंट में हैं। भगवान कहते हैं पहले मैं तो इस पूरे जगत में व्याप्त हूं, फिर भगवान कहते हैं मैं इस पूरे जगत में व्याप्त नहीं हूं। तो कैसे समझ सकते हैं इसको, कौन बताना चाहेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। आवाज आ रही है प्रभु जी एकदम क्लियर? एकदम क्लियर। क्योंकि यार ईयरफोन नहीं लगा, खराब हो गया है वो किसी कारण से। हाँ तो हाँ, बल्कि ज्यादा क्लियर आ रही है। ऐसा क्या? हाँ। जी, आपसे ऐसे ही आऊंगा मैं। तो प्रभु जी उसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि भगवान बोल रहे हैं कि मैं यहाँ भी हूँ, प्लस जो भी आपने क्वेश्चन पूछा उसको हम ऐसे समझते हैं जैसे कि हम लोग जो अगरबत्ती भी जला। नहीं, जो भी नहीं, कौन सा क्वेश्चन पूछा बताओ। आज जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में जो मतलब था ना प्रभु जी, इसमें ये बताते हैं भगवान कि, एक मिनट। 9.04 में भगवान कहते हैं मैं हर जगह व्याप्त हूँ,
फिर 9.05 में कहते मैं हर जगह नहीं हूं, मैं इन सब से अलग हूं। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे कि प्रभु जी कल के लेक्चर में आपने बताया कि जो सूर्य का जो प्रकाश है वे अपने धाम में स्थित है, वो मूल रूप से अपने धाम में स्थित है, लेकिन वो प्रकाश के माध्यम से वो पृथ्वी के कोने कोने में, घर में, नदी, तालाब, समुद्र, इवन मटके में भी वही उसका जो प्रकाश वो दिखता है। तो हमको ऐसा प्रतीत होता है कि एक सूर्य नीचे भी है और एक सूर्य ऊपर भी है। तो जितने भी प्राणी है ना, सबको यही प्रतीत होता है कि ये जो सूरज है वो मेरे नदी में है, मेरे तालाब में है, मेरे घर में है, और जो मूल सूरज वो अपने स्थान पे ही यथावत बना रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान कृष्ण मूल रूप से अपने धाम में ही रहते हैं, लेकिन अपने विभिन्न शक्तियों के विस्तार से वो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाते बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। प्रभु जी के लिए तालियां। हैं। जिनका वीडियो ऑन है, जिनका नहीं है, वो भी तालियां बजा सकते हैं अपने घर में। हैं? प्रभु जी ने इतने सुंदर तरीके से आप लोगों को बताया है। और कौन बताएगा? और भी एग्जाम्पल हैं, और कोई कोशिश करे बताने की कि किस प्रकार हम ये समझ सकते हैं। बोलिए, गौतम प्रभु बोलना चाहेंगे? और तो किसी का वीडियो ऑन ही नहीं है, मैं किसको बोलूँ और? तो कुछ नहीं, जैसे कि ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि जैसे तालाब या तालाब होते हैं जिसमें प्रतिबिंब दिखता है, जैसे चंद्रमा का चांद का प्रतिबिंब दिख रहा है, बट वो हर जगह ऐसा नहीं दिखता है। मतलब हर किसी को अगर अपनी, सबके अपने अपने पात्र में एक रिफ्लेक्शन दिखता है चांद का, उसको लगता है कि मेरे कटोरी में, मेरे थाली में चांद है, लेकिन चांद तो अपनी जगह स्थित है। इसी प्रकार गौतम प्रभु कह रहे हैं कि भगवान हर कहीं स्थित हैं, हर किसी के साथ स्थित हैं, लेकिन वो अलग भी हैं अपने धाम में। ठीक है, ये भी ठीक है, एकदम ठीक है, कोई गलत नहीं। और रोहित प्रभु कहाँ गायब हो गए हो आप? टोटल 25 लोग हैं, 25 लोगों में से और कौन ट्राई करना चाहेगा? हरे कृष्ण यस। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता प्रभु जी, जी, हरे कृष्ण। जी। प्रभु जी जैसे कि अभी भौतिक संसार की बोल रही हूँ, वो बाकी तो सब भगवान का ही है, भगवान के अधीन है। जैसे कि आप हैं, अभी आप वहाँ अपने उसमें बैठे हैं रायपुर में और हमें उपदेश दे रहे हैं, हम देख रहे हैं, साक्षात एकदम समझ रहे हैं। ऐसे भगवान भी हर एक के अंदर है और हर एक का देख रहे कर रहे हैं। बहुत सुंदर एग्जाम्पल, बहुत सुंदर। एक तालियां और हो जाए माता जी के लिए। हरे बहुत सुंदर। माता जी ने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे दिया कि आज हम सब अपने अपने स्थान में, मैं अपने घर में बैठा हूँ, अनिल प्रभु, सब प्रभु माता जी लोग अपने अपने घर में बैठे हैं, लेकिन वो व्याप्त हैं इस, है ना, जूम ऐप के माध्यम से। दूसरी जगह में भी वो अपना आवाज से अपनी दर्शन कर सकते हैं और अपना ज्ञान दे सकते हैं, अपने रियलाइजेशन दे सकते हैं। तो इस प्रकार हम अपने स्थान में रहते हुए भी और जगह पे ऑलरेडी पहुंच पा रहे हैं। बहुत सही बताया माता जी ने। ठीक है, और कौन बताना चाहेगा एक आध कोई एग्जांपल? और किसी का चैट आया है? हाँ। सत्यम प्रभु, जिस प्रकार सूर्य प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला रहता है, लेकिन हर जगह सूर्य नहीं है, उसी प्रकार भगवान की शक्ति संपूर्ण सृष्टि में फैली हुई है और सारी वस्तुएं उन्हीं उसी शक्ति पर टिकी हैं। ये भी, ये तो ठीक है, एकदम सही कहा प्रभु जी ने। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत बहुत बढ़िया। सबने अच्छा ट्राई किया। तो यहाँ पे ना एक चीज समझने की, भगवान जैसे जिस प्रकार हमने देखा अभी कोविड के समय, है ना, कोविड के समय प्रधानमंत्री ने घोषणा की आज से 21 दिनों के लिए अब लॉकडाउन रहेगा, अपने अपने घरों में कैद रहेंगे, बाहर नहीं निकल सकते। तो क्या मोदी जी आए आपके घर में ताला लगाने के लिए? नहीं आए। वो तो खाली, उन्होंने खाली घोषणा कर दी और ऑटोमेटिकली सारे भारत में सब लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए। क्या वो आए देखने, आपके घर के बाहर खड़े थे क्या मोदी जी, कि आप निकल रहे हो कि नहीं? नहीं निकलना है आपके घर, घर के बाहर पहरा तो नहीं दे रहे थे।
तो वैसे ही भगवान भी सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति से सब कुछ कर लेते हैं। उनको हर जगह रहने की, पर्सनली रहने की जरूरत नहीं है। व्यक्ति के रूप में वो, उनको उस स्थान में आने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ अपनी शक्ति, इच्छा शक्ति मात्र से सारी चीजों को अंजाम दे देते हैं। एक्चुअल में क्या है, हम लोग ना इस भौतिक संसार में रहते हैं और जो हमारी स्थिति है ना, हम उसी के अनुकूल सोचने की कोशिश करते हैं। लेकिन भगवान में, भगवान की शक्ति में, भगवान के नाम में, भगवान के धाम में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, भगवान का नाम, भगवान के गुण, भगवान की शक्ति, ये स्वयं भगवान, ये सब एक ही है। हमारे लिए हम इस संसार में देखते हैं कि गौतम प्रभु है और उनके गुण अलग हैं, है ना। गौतम प्रभु अलग, उनके गुण अलग। वीडियो बनाने का बहुत अच्छा इनके पास गुण है ना। हमारे अनिल प्रभु बहुत अच्छा बात करते हैं, इनके गुण अलग अलग हैं। हमारे रोहित प्रभु इंजीनियर हैं, हमारी माताजी डॉक्टर हैं, सोनाली माताजी। तो ये व्यक्ति अलग है और इनके गुण अलग हैं, राइट। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं होता है। भगवान, उनका नाम, उनके गुण, उनकी इच्छा, इनमें कोई भेद नहीं होता है। ये सब एक ही है। अचिंत्य, अचिंत्य शक्ति भगवान जो है ना, अचिंत्य है। यहाँ पे जो लिखा है ना, जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। योग ऐश्वर्य मतलब भगवान की अचिंत्य शक्ति है, जो भगवान की, हम जिसको चिंतन नहीं कर सकते हैं, दैट इज भगवान। वो होते हैं भगवान। अपनी सिर्फ और सिर्फ शक्ति मात्र से सबका पालन कर रहे हैं। लिखा रहा है ना, यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूं। कौन सा पालक है? पनीर पालक है? नहीं नहीं, पनीर पालक नहीं है। ये सब्जी वाले पालक नहीं है। ये भरता है, ये सबको देने वाले हैं, सबका पालन पोषण करने वाले पालक हैं, हाँ। और सर्वत्र व्याप्त हूं, सर्वत्र व्याप्त हूं। इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूं, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूं। इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूं। जिस प्रकार पूरा का पूरा पानी एक घड़े के अंदर होता है, घड़े के ही कारण वो एक जगह हमको दिखता है, वो घड़ा लेकिन पानी नहीं है। वो पानी थोड़ी कहेंगे घड़े को। घड़ा जिसमें पानी भरा हुआ है वो पानी थोड़ी है, वो तो अलग है। लेकिन अगर कोई बोलेगा यार पानी तो ले आ, तो आप तो घड़े में लाओगे ना, घड़ा लेके आओगे ना। तो कोई बोलेगा क्या यार तू घड़ा क्यों लाया, मैं तो तेरे को पानी बोला था लाने के लिए, तेरे को सिर्फ पानी लाना चाहिए, घड़ा जाओ रख के आओ, पानी लेके आओ। ऐसा पॉसिबल है क्या? घड़े के बिना पानी का अस्तित्व नहीं है। लेकिन घड़ा पानी नहीं है, घड़ा, घड़े के कारण पानी है, पानी के कारण घड़ा नहीं है। ये समझ में आ रहा है? एकदम क्लियर कट है कि भगवान किस प्रकार हर जगह व्याप्त होते हैं, उनके कारण सारी चीजें होती है। वे सबके पालन करता है, लेकिन वे खुद की पर्सनैलिटी उनकी अलग है, वे सबसे अलग हैं। ठीक है। एक ना, एक वृंदावन खंड किसमें, गर्ग संहिता में आता है, उसमें लिखा गया है कि जिस समय शंखचूड़ नामक एक बलवान यक्ष ने कंस को 10,000 योजन की ऊंचाई अर्थात 1,20,000 किलोमीटर की ऊंचाई से फेंक दिया था, है ना, उस समय भी कंस गिरकर पुनः युद्ध करने लगा। कंस का शरीर वज्र के समान कठोर था। श्री कृष्ण जानते थे कि कंस इस प्रकार नहीं मर सकता। तब, है ना, तब जिस समय कृष्ण के साथ युद्ध कर रहे थे, उस समय उन्होंने कंस को मंच के ऊपर से नीचे गिरा दिया तथा स्वयं उसके ऊपर कूद पड़े। भागवत 10.44.37 में वर्णन आता है कि चूंकि श्री कृष्ण के शरीर में समस्त ब्रह्मांड का भार था, अतः कंस उस भार के कारण मर गया। इस घटना से पता चलता है कि श्री कृष्ण भारी से भारी हैं, अधिक भारी हैं, क्योंकि उनके अंदर संपूर्ण सृष्टि है। परंतु जिस समय श्री कृष्ण को माता यशोदा अथवा अन्य माता गोपियां अपनी गोद में लेती हैं, तो उस समय श्री कृष्ण इतने हल्के, हल्के से भी हल्के हो जाते हैं, मानो उनके शरीर में कोई भी भार नहीं है। यही श्री कृष्ण का अचिंत्य योग ऐश्वर्य है
कि उनके अंदर संपूर्ण सृष्टि है तथा उनके अंदर संपूर्ण सृष्टि नहीं है। तो इस प्रकार हम भगवान के अचिंत्य शक्ति को समझ सकते हैं कि भगवान की शक्तियां कैसी हैं, है ना। एक हमने श्लोक पढ़ा था, लघुतर से भी लघुतम और भारी से भी भारी हैं भगवान। कौन सा श्लोक था, याद है क्या? 8.9 है मेरे ख्याल से। हाँ 8.9 खोलेंगे, राइट, पेज नंबर 608। इसमें कहते हैं मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक के पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। तो भगवान की अपनी क्वालिटीज खुद बता चुके हैं, मैं लघुतर से भी लघुतर हूँ, छोटे से भी छोटा, जो सबसे छोटी चीज है उससे भी मैं छोटा हूँ, सबका पालन करने वाला हूं, है ना, और पुरातन हूं, सर्वज्ञ हूं और अपना अलग हूं, अचिंत्य हूं। इस प्रकार भगवान को हम समझ सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं जा रहा ना कि किस प्रकार मोदी जी अपने घर में रहते हैं लेकिन पूरे इंडिया में व्याप्त हैं, सिर्फ अपनी वाणी के द्वारा बोलते हैं और सब लोग ऑटोमेटिकली, पुलिस वाले, तुम्हारे नगर निगम वाले, सब लोग काम उसके अकॉर्डिंग करना चालू कर देते हैं। वो सिर्फ बोलते हैं भाइयों और बहनों आज से क्या 500 और 1000 के नोट बंद हैं, बंद हो गए। अरे ये क्या हुआ, इतने सालों से चलते आ रहे थे, 500 और 1000 के नोट बंद एकदम से, क्यों बंद भाई? अब मोदी जी ने बोल दिया तो बंद तो बंद। वैसे ही श्री कृष्ण है, ये बहुत छोटा स्वरूप है लेकिन भगवान कृष्ण बहुत गहरे, बहुत ज्यादा गहरी वाली बात है। ठीक है, तो हम इसमें इसके तात्पर्य में चल रहे थे कि 9.05 के तात्पर्य में। ठीक है, इसी में ही थे ना अपन। पेज नंबर 335, इसमें हम इसी में थे ना सारे। यहाँ के ऊपर से स्टार्ट करते हैं ना। अतः भगवान कहते हैं यद्यपि ये सब रचित पदार्थ मेरी अचिंत शक्ति पर टिके हैं किंतु भगवान के रूप में मैं पृथक रहता हूँ। ये भगवान का अचिंत ऐश्वर्य है। दिस इज कॉल्ड भगवान का अचिंत ऐश्वर्य। अचिंत शक्ति है भगवान की कि वो अपना आइडेंटिटी अलग रखते हैं। जैसे स्वयं हम देखते हैं ना, कोई पिक्चर का हीरो है, अमिताभ बच्चन है, वो काम तो कर रहा है अपने घर पे, अपने स्टूडियो में, लेकिन इतनी सारी स्क्रीनों में वो दिख रहा है ऑलरेडी, इतने सारे पूरे हिंदुस्तान में, वर्ल्ड में वो दिख रहा है, लेकिन है कहाँ? वो अपने घर में। लेकिन दिख कहाँ रहा है? हर कहीं दिख रहा है। वैसे ही भगवान अपनी शक्ति के द्वारा हर कहीं मौजूद रहते हैं। उनको स्वयं अपने आप का स्वरूप छोड़ के आने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैदिक कोश निरुक्ति में कहा गया है युज्यंत ते अनन अनेन दुर्घटेषु कार्येषु। परमेश्वर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अचिंत्य आश्चर्यजनक लीलाएं कर रहे हैं। उनका व्यक्तित्व विभिन्न शक्तियों से पूर्ण है और उनका संकल्प स्वयं एक तथ्य है। भगवान को इसी रूप में समझना चाहिए। तो भगवान की जो अपनी शक्ति है वो बड़ी आश्चर्यजनक है और वो खाली अपनी शक्ति से सारी लीलाएं करते हैं। और भगवान का जो संकल्प है ना, वो स्वयं एक तथ्य है। मतलब भगवान की एक शक्ति होती है सत्य संकल्प शक्ति। ठीक है, सत्य संकल्प शक्ति का अर्थ ये है कि भगवान ने अगर इच्छा कर ली तो वो हो जाता है। जैसे कि हम इच्छा कर लेते हैं कि आज शाम को मेरे को पकोड़े खाने हैं, तो खा लेते हैं क्या? जरूरी नहीं खा पाए। है? घर में बत्ती पड़ेगी, अनिल प्रभु आज पकोड़े खाने तुम्हारे को। मन में रहता है प्रभु जी, लेकिन आज नहीं बना, काश बन जाता। यदि अभी भी हमारे यहाँ ना एक सेवई का पैकेट रखा है, मैं 10 दिन पहले राधिका को बोला था बना के खिला दो, अभी तक नहीं खाई पड़ा है अभी। तो अपनी इच्छा हरे शक्ति कृष्ण समझ रहे। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। 4 धाम में सभी वो माता लोग पकोड़े पकोड़े और वड़ा पाव का डिमांड करती रह गई। नहीं मिला तो नहीं मिला, 2 दिन से बस में। आप तो नहीं थे।
हम जिस बस में थे वो रानी माता, दिलीप रानी और बाकी वो गौरी माता सब लोग बोलते हैं ठंडी का सीजन है, पकौड़ा होना चाहिए, वड़ा पाव होना चाहिए। तो कहाँ होगा, नहीं हो गया। ऐसे नहीं ही। हुआ। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। तो इच्छा करने से हमारी इच्छा कभी पूरी होती नहीं है। पकोड़े खाने की इच्छा थी माता जी, लोगों को पकोड़े नहीं मिले, लेकिन आखिरी दिन हमारे अमृत प्रभु को पकोड़े मिले, ब्रेड के पकोड़े। बेचारे खाए लेकिन हजम नहीं कर पाए। उनकी तबीयत हो गई खराब और बस में हो गए परेशान। बड़े दुखी हो गए थे प्रभु बेचारे जी फिर हमारे यहाँ शायद के। उनको मिला होगा, मैंने नहीं खाया था इसलिए बोल रही हूँ। लास्ट दिन था ना, ब्रेड पकोड़ा बना था। नहीं प्रभु हाँ जी, फिर मैं नहीं गई नीचे, पैर बहुत दर्द हो रहा था, नीचे नहीं जा पाई। धन्यवाद। जी अमृत प्रभु क्या कह रहे हो? लास्ट दिन मिला तो था प्रभु जी, माता जी शायद भूल गई। मैं नहीं भूल। पूरे बस में बेचारे बहुत परेशान हो गए। इनका पेट खराब हो गया ब्रेड के पकोड़े खा के। फिर प्रभु जी कैसे भूलेंगे, पूरे बस में परेशान रहे, हम्म, पकौड़ा हजम नहीं हुआ तो। ठीक बात है। तो ऐसे हैं, हमारी जो इच्छा शक्ति है और भगवान की इच्छा शक्ति में बहुत अंतर है। भगवान जो इच्छा करते हैं वो मिल जाता है, वो हो जाता है, एक्चुअल में ऑटोमेटिकली हो जाता है। इसी को कहते हैं सत्य संकल्प शक्ति, है ना। इस की हेडिंग भी आप लिख सकते हो इस श्लोक की, सत्य संकल्प शक्ति। आगे कहते हैं, हम कोई काम करना चाहते हैं तो उसे तो अनेक विघ्न आते हैं, और कभी कभी हम जो चाहते हैं वो नहीं कर पाते, किंतु जब कृष्ण कोई कार्य करना चाहते हैं तो सब कुछ इतनी पूर्णता से संपन्न हो जाता है कि कोई सोच नहीं पाता कि यह सब कैसे हुआ। भगवान इसी तथ्य को समझाते हैं, यद्यपि वे समस्त सृष्टि के पालक तथा धारण करता हैं, किंतु वे इस सृष्टि से का स्पर्श नहीं करते। केवल उनकी परम इच्छा से प्रत्येक वस्तु का सृजन, धारण, पालन एवं संहार होता है। उनके मन और स्वयं उनमें कोई भेद नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ना। हमारा मन अलग होता है और हम अलग होते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण का मन और भगवान एक ही हैं। जैसे कहते हैं ना, भगवान की सारी इंद्रियां सारे कार्य कर सकती हैं, भगवान के कान खाने का काम कर सकते हैं, भगवान की आंखें सुनने का काम कर सकते हैं, भगवान की जीवा सूंघने का काम कर सकती है। इस प्रकार भगवान का मन भी भगवान है, मतलब भगवान की कोई भी इंद्रियां कोई भी कार्य कर सकती हैं। भगवान ऐसे हैं। हम हमारे को हमारी बुद्धि से हम सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान सब कुछ कर सकते हैं, अपनी एक इंद्री से ही सब कुछ कर सकते हैं। जैसा हमारा भौतिक मन और स्वयं हम में भेद होता है, क्योंकि वे परमात्मा हैं, साथ ही वे प्रत्येक वस्तु के में उपस्थित रहते, किंतु सामान्य व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि वे साकार रूप में किस तरह उपस्थित हैं। वे भौतिक जगत से भिन्न हैं, तो प्रत्येक वस्तु उन्हीं पर आश्रित है। यहाँ पर इसे ही योग ऐश्वर्यम अर्थात भगवान की योग शक्ति कहा गया है। ठीक है, तो भगवान की योग शक्ति, एक ना बृहद आरण्यक उपनिषद में श्लोक आता है, एतास्य व्या अक्षराय पराशनने गर्गी सूर्य चंद्रमा अस्यु विधत। ये श्लोक नहीं पढ़ता मैं, सीधा अनुवाद में आ जाता हूँ। इसमें लिखा है कि सिर्फ भगवान की आज्ञा से, जो कि अक्षर है, जो अक्षर अक्षर भगवान है, अक्षर कृष्ण है, जो जगन भगवान के भगवान नाथ हैं सारे के, उनकी आज्ञा से ओ गर्गी, गर्गी को कह रहे हैं, ये सूर्य और चंद्रमा अपनी जगह में स्थित रहते हैं। फिर कहते हैं ओ गर्गी, ये सूर्य और चंद्रमा, नहीं ये तो ठीक है, सूर्य और चंद्रमा अपनी जगह में रहते हैं, और कहते हैं और इनकी आज्ञा से ही ओ गर्गी ये स्वर्ग और पृथ्वी अपने अपने जो कक्षा में स्थित रहती है। यह है बृहद आरण्यक उपनिषद 3.8.8। इसमें कहा गया कि सिर्फ भगवान की जो है ना आज्ञा के कारण ही
ये लोग अपनी अपनी कक्षा में स्थित हैं, अदरवाइज ये अपनी कक्षा से थोड़े से भी इधर उधर हुए तो हम सब खत्म हो जाएंगे। इतना आसान है नहीं, लेकिन जो कर रहा है वो उसके लिए देखो कितना मुश्किल है ना। कहते हैं ना, वो जो आपने देखा होगा ना, कई बार कर्तव्य दिखाते हैं, ऐसे दो बांस में एक बीच में रस्सी बांधते हैं और रस्सी के ऊपर चलती हैं कुछ लेडीज आदमी ऐसे डंडा पकड़ के, कितना मुश्किल होता है उसके ऊपर चलना। वो तो सोचो जमीन से 8 फुट ऊपर है, और अगर वही रस्सी को हम जमीन से 500 फुट ऊपर कर दें और उसमें चलने बोले तो कितना मुश्किल हो जाएगा, है कि नहीं। वैसे ही पृथ्वी भी चल रही है अपनी कक्षा में इतनी ऊपर, थोड़ी सी भी इधर उधर हुई तो हम सब का टाए टाए फिस, हम सब खत्म हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा इस सृष्टि में, पूरा खत्म हो जाएगा। लेकिन अपनी अपनी जगह चल रही है, क्यों? क्योंकि भगवान की आज्ञा है कि तुम इधर ही चलना, इससे इधर उधर नहीं चलना है तुम्हारे को। तो इस प्रकार जो है ना, भगवान की शक्तियों का वर्णन है यहाँ पे। और एक श्लोक आता है 5.25.2, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसमें लिखा है कि किस प्रकार शेष नाग जो है ना, अनंत शेष, वो अपने अनंत फनों में किसी एक फन में पृथ्वी को धारण किए हुए हैं अपने सर में, है ना। और इस प्रकार धारण किए हुए हैं जैसे एक राई का दाना हमारे सर में रहता है ना, तो क्या हम उसको फील कर पाएंगे? बालों के बीच में कहीं पे एक राई का दाना अटक गया तो फील कर पाएंगे? नहीं फील कर पाएंगे ना। वैसे ही सेम अनंत शेष नाग जो है, वो इस पूरे ब्रह्मांड को अपने एक फन में धारण किया हुआ है। इस ब्रह्मांड को ना, पृथ्वी की बात नहीं चल रही है, इस ब्रह्मांड को धारण किया हुआ है एक फन में। तो क्या हम समझ सकते हैं कि वो कितने बड़े होंगे? और वो भी अनंत उनके फन हैं, लेकिन एक में इसको धारण किया हुआ है। और बाकी सारे फनों से क्या कर रहे हैं? वो भगवान श्री कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं, और जो कि अनंत समय से कर रहे हैं, और जो अभी तक कर रहे हैं, और जो कि कभी खत्म नहीं हो रहा है। अनंत शेष को बोला गया कि आप इस ब्रह्मांड को धारण करो, तो पूछा कि मैं ठीक है धारण तो कर लेता हूँ, लेकिन कब तक धारण करना है? तो उनको बोला गया, जब तक आप एक काम करो, जब भगवान का ऐश्वर्य, भगवान का वर्णन, भगवान की लीलाओं का वर्णन करो, उनके बारे में बोलो, जब खत्म हो जाएगा तब उतार देना इसको सर से नीचे। तो वो अनंत काल से चला आ रहा है और अभी तक चला ही आ रहा है, वो खत्म ही नहीं हो रहा उनका। ठीक है, तो श्रीमद् भागवतम 5.25.9, इसमें सारे श्लोक मिलेंगे आपको ये अनंत के। तो इसमें लिखे हैं, अनंत पृथ्वी गिरी समुद्र सहिते, ये प्रभु धरेन पालन करीते। अनंत देव अपने सिर पर विशाल सागर तथा पर्वतों से युक्त लाखों ग्रह वाले संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करते हैं। फिर आगे अगले श्लोक में कहते हैं, सहस्त्र फणान एक फणे बिंदु येन, अनंत विक्रम न जाने न आछे हेन। वे इतने विराट एवं शक्तिमान हैं कि इस यह ब्रह्मांड उनके एक फन पर जल बिंदु के समान टिका हुआ है। वे नहीं जान पाते कि यह कहाँ पर है। एक जल की बिंदु मतलब एक जल का बूंद के समान उनके फन में ये ब्रह्मांड टिका हुआ है, और वो ये भी नहीं जान पाते कि ये है कहाँ ब्रह्मांड। इतने बड़े हैं कि इतना बड़ा ब्रह्मांड उनको दिखता नहीं है, बोले ये पता नहीं कहाँ है, गायब है उनकी नजरों से। सहस्त्र वदेन कृष्ण यश निरंतर, गाइते आछेन आदि देव महीधर। मतलब अनंत देव अपने एक फन में ब्रह्मांड को धारण किए अपने सहस्त्र मुखों से भगवान श्री कृष्ण का यश गान करते हैं, है ना। फिर कहते हैं, गायेन अनंत श्री यशेर नाही अंत, जय भंग नाही करु देहे बलवंत। यद्यपि वे अनंत काल से भगवान का यशगान करते रहे हैं, किंतु उसका कोई अंत नहीं मिला है। समझ रहे हैं? अंत ही नहीं मिल रहा उनका, यश गान करे जा रहे, करे जा रहे, करे जा रहे, करे। सोचो, मेरे को तो कभी कभी समझ में नहीं आता कि ये सब हो क्या रहा है। ये सब मतलब
इमेजिन के बाहर है, कुछ समझ नहीं सकते हम हमारा अस्तित्व क्या है। हम एक छोटा सा उम्र 10 20 50 100 साल की उम्र लेके इस संसार में आते हैं, मैं करते रहते हैं, मेरे साथ ये बुरा, मेरे साथ वो बुरा, मेरे साथ उसने ये कर दिया, मेरे साथ उसने वो कर दिया। क्या इन सब चीजों की जरूरत है इतने बड़े ब्रह्मांड में? क्या हमारे साथ किसी ने कोई गलत सलत कर दिया, या हमारा मान अपमान हो गया, या हमारे को कुछ हो गया, दुख हो गया, तो उसका, इस दुख का इतने बड़े ब्रह्मांड में कोई अस्तित्व है? जिस प्रकार एक चींटी शक्कर के लिए दौड़ धूप करती रहती, आप देखते हो बेचारी इधर दौड़ती है उधर दौड़ती है, लेकिन अगर आप एक कुल्ला कर दोगे तो मर जाएगी। पानी पे भरा हुआ कुल्ला कर दोगे तो उसका अस्तित्व खत्म है। तो क्या हम चींटी की दौड़ धूप के बारे में कभी सोचते हैं कि वो कितनी मेहनत कर रही है अपना पेट भरने के लिए? एक बारिश हुई सब खत्म, एक चले गया किसी का पैर वो खत्म। उसका अस्तित्व कितना बड़ा है हमारी नजर में? कुछ नहीं। वैसे ही हम हैं, वैसे ही हम हैं। आगे ऊपर जो हमारे ऊपर वाले हैं ना, उनकी नजर में हम भी ऐसे ही हैं, एक चींटी के समान। हमारा जीवन भी ऐसे ही है, उनके एक चुटकी के समान, चुटकी बजा हमारा जीवन खत्म। तो क्या उनको हमारे लिए चिंता करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। कई बार मर जाती चींटियां पैर के नीचे आके, क्या कर सकते हो गया हो गया, क्या करें, मैंने थोड़ी मारा प्रभु जी, अब वो आ गई नीचे, मैं क्या कर सकती हूँ? तो वैसे ही है हमारा अस्तित्व। लेकिन देखो फिर भी भगवान कृष्ण एक एक पुकार के लिए आते हैं। उनके पास इतने सारे काम हैं, इतने सारे ब्रह्मांड हैं, फिर भी हमारी एक पुकार पे आते हैं। हमारा भोग खाने, हम जो भोग लगाते हैं भगवान उसको स्वीकार करने आते हैं। सोचो कितने बड़े जो है ना, अचिंत्य है भगवान की शक्ति। भगवान हम सोच नहीं सकते ये स्थिति। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करें। ये तो खत्म ही नहीं होगा, भगवान की लीलाएं, भगवान की गुणगान खत्म ही नहीं होंगे, जितना करेंगे करते चले जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट श्लोक। अब हमने ये दोनों श्लोक समझ लिया। एक तो मत्स्यानि भूतानि, एक न च मत्स्यानि भूतानि। मैं इस कमरे में हूं और इस कमरे में नहीं भी हूं। समझ में आ गया इसका डिफरेंस? अब तो नहीं बोलेंगे ना किस प्रकार भगवान अपने धाम में अलग रहते हैं और यहाँ पे भी हैं, है ना। भगवान हर कहीं हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भगवान निराकार हैं। भगवान आकार के साथ अपने धाम में हमेशा रहते हैं। ओके, नेक्स्ट श्लोक 9.06। इसमें कहते हैं यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्यानि इति उपधार्य। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित बानो। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, इसका मतलब समझ पा रहे हैं? वायु आकाश में स्थित रहती है, इसका मतलब समझ पा रहे हैं? मतलब जो वायु प्रभु जी वो आकाश का आश्रय लेके वो बहती है और एक सीमा में ही रहती है, ऐसा समझ सकते हैं। देखो ये पृथ्वी है, पृथ्वी तो सब जानते हैं, एक गोला है पृथ्वी। इस गोला पृथ्वी के ऊपर एटमॉस्फेयर की लेयर बनी हुई है, जिसमें हवा है ना, सारी हवाएं चलती रहती हैं। वो एक लेयर है पूरी, जो है ना, कुछ किलोमीटर तक बोलते हैं, कितने किलोमीटर मेरे को नहीं मालूम, लेकिन एक पूरी हवा की लेयर है। ठीक है, उसके बाहर क्या है? आकाश। ठीक है, आकाश मतलब स्पेस, स्पेस, स्पेस जहाँ पे सारे ग्रह सारे सारे कुछ है, लेकिन वहाँ हवा भी नहीं है। राइट, वहां पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ आकाश है, खाली स्थान है, जो जिसको खाली स्थान बोला जाता है। तो उस खाली स्थान में ये हमारा पृथ्वी है जो तैर रहा है। ठीक है, तो कौन किसको संभाल रहा है? पृथ्वी हवा को संभाल रही है कि हवा पृथ्वी को संभाल रही है, कि आकाश ने पृथ्वी को संभाल के रखा है अपने कक्षा में, कि पृथ्वी ने
हवा और आकाश को संभाल के रखा है। क्या समझ पा रहे हैं? कौन किसके ऊपर आधारित है, ये समझ पा रहे हैं? हम क्योंकि यहाँ रहते हैं ना, हम तो छोटे से हैं, इसलिए हम ये नहीं समझ पाते। हमको लगता है पृथ्वी इतनी बड़ी है, उसके ग्रेविटेशन फोर्स के कारण ये पूरा हवा इसके साथ चिपकी हुई है, इसको छोड़ के नहीं जा पा रही है ना। कुछ भी ऊपर फेंको तो नीचे आ जाता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का ग्रेविटेशन फोर्स है। पृथ्वी के कारण ये सारी चीजें अपनी अपनी जगह में स्थित हैं। लेकिन पृथ्वी स्वयं हवा में है। पृथ्वी को किसने अपने किसके आधार पे वो हवा में चल रही है? पृथ्वी आकाश पे आधारित है। आकाश में, आकाश के कारण ये वायु पृथ्वी के पास है, और पृथ्वी भी अपनी जगह में स्थित है, क्योंकि ये पूरा आकाश है। आकाश के आश्रय में ये सब कुछ अपनी अपनी जगह पे हो रहा है। तो मतलब सबसे ज्यादा बड़ा क्या हो गया? आकाश हो। क्या हम ये समझ पा रहे हैं? आकाश, आकाश के कारण हवा और पृथ्वी है, न कि पृथ्वी के कारण आकाश और हवा है ना। ये समझना इंपॉर्टेंट है कि सबको धारण करने वाला आकाश है, जबकि आकाश के पास स्वयं अपना न वेट होता है न कुछ होता है। ऐसा बोलते हैं खाली स्थान है आकाश, लेकिन उस खाली स्थान के कारण ही स्थान बन पाए हैं अपनी अपनी जगहों पे। ये समझना है हमारे को, है ना। यहाँ कहते हैं जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। तो वायु सदा आकाश के अंडर में रहती है, और वायु जब जब बहती है उसके अंदर बहुत कुछ मिलता है, कीड़े मकोड़े, धूल मिट्टी, है ना, गंध सुगंध, जो भी होता है ये सब कुछ हवा में रहता है। लेकिन क्या ये आकाश में जाके मिलता है? क्या नहीं मिलता। आकाश निर्लिप्त होता है इन सब चीजों से, अनटच्ड होता है। आकाश स्वयं अपने आप को किसी से मिलाता नहीं है, लेकिन सब कुछ आकाश पे आश्रित होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो उसी प्रकार भगवान भी हर प्राणियों के आश्रय देने वाले हैं, और भगवान उन सब से निर्लिप्त होते हैं। मतलब जो भी हम कर्म करेंगे, जो भी हम कर रहे हैं, अपना मान अपमान, इसका मर्डर, उसका गाली बकना, उसकी चुगली चपट्टी, भगवान के आश्रय में रहते हुए हम कर रहे हैं, लेकिन भगवान इन सब से निर्लिप्त हैं, है ना, अनटच्ड हैं भगवान इन सब से। समझ में आ रहा है ना? मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट तो नहीं हो रहा। ठीक है, अपन आगे बढ़ते इसके तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। ठीक है, सामान्य जन के लिए समझ पाना कठिन है कि इतना विशाल सृष्टि भगवान पर किस प्रकार आश्रित है, किंतु भगवान उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिससे हमें समझने में सहायता मिले। तो ये बहुत, वाकई में अगर ये एग्जाम्पल भगवान नहीं देंगे तो शायद हम नहीं समझ पाएंगे कि पृथ्वी और वायु के कारण आकाश है, कि आकाश के कारण पृथ्वी और वायु। अगर आकाश नहीं हो तो शायद पृथ्वी अपनी कक्षा में नहीं हो, पता नहीं कहाँ निकल जाएगी पृथ्वी, और अपना हम सबका जीवन खत्म है, हम सब कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आकाश हमारी कल्पना के लिए सबसे महान अभिव्यक्ति है। सबसे महान कौन हो गया अब? आकाश। तो एक हमने पढ़ा है, मैंने आप लोगों को भेजा था क्या, जो ब्रह्मांड की रचना होती है तो उसमें सबसे पहले क्या प्रकट होता है मालूम है आप लोगों को? आकाश ही तो होता है प्रभु जी। महातत्व तो आकाश, उसके बाद फिर वायु, फिर अग्नि, फिर उसके बाद जल, जल के बाद पृथ्वी। हाँ, प्रभु जी ने सब कुछ तो ठीक कहा, लेकिन एक चीज मिस कर गए। क्या? आकाश का भी एक आधार है। आकाश सबसे पहला नहीं है। आकाश एक्चुअल में अहंकार के कारण आकाश प्रकट होता है। ये सोचने के शक्ति के बाहर है हमारी, हम नहीं समझ सकते, लेकिन आकाश, अहंकार से आकाश प्रकट होता है। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, ऐसा होता है। सोचो,
अहंकार कहाँ से आ गया मेरे को तो समझ में नहीं आता, ये अहंकार कैसे आ गया, लेकिन है। श्रीमद् भागवतम 2.5.25 26 खोलेंगे तो उसमें ये वर्णन आएगा। और एक और है जो है ना 11.3.12 13 14 15 16, इसमें भी यही वर्णन है कि किस प्रकार एक के बाद एक के बाद एक ये सारे प्रकट होते हैं, ब्रह्मांड की रचना होती है। सबसे पहले अहंकार, फिर आकाश, फिर वायु, फिर अग्नि, अग्नि के बाद जल प्रकट होता है, अग्नि के कारण जल बनता है, जल के कारण पृथ्वी बनती है। सोचो, सबसे हार्डेस्ट जो है पृथ्वी, वो सबसे आखिरी में बनती है, जल के कारण पृथ्वी बनती है। वो जब गहराई में पढ़ेंगे ना आप, श्रीमद् भागवतम खोलेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसे ही होता है। ठीक है, तो सबसे महान अभिव्यक्ति है। और आकाश में वायु विराट जगत की सबसे महान अभिव्यक्ति है। वायु की गति से प्रत्येक वस्तु की गति प्रभावित होती है, किंतु वायु महान होते हुए भी आकाश के अंतर्गत ही स्थित रहती है, वह आकाश से परे नहीं होती है। इसी प्रकार समस्त विचित्र विराट अभिव्यक्तियों की अस्तित्व भगवान की परम इच्छा के फलस्वरूप और वे इस परम इच्छा के अधीन है। तो जिस प्रकार वायु भगवान की वायु आकाश पर आधारित होती है, वैसी सारी सृष्टि भगवान पर आश्रित है। सारे जीव, सारे जो कुछ हो रहा है चर अचर, वो भगवान पर आश्रित है। ठीक है, जैसे हम लोग प्रायः कहते हैं कि इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता ना, कहते हैं वो इसी कारण कहते हैं क्योंकि भगवान सबके आधार हैं, भगवान सबको आश्रय देने वाले हैं। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु उनकी इच्छा के अधीन गतिशील है। उन्हीं की इच्छा से सारी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं तथा उसका पालन होता है और उसका संहार होता है। इतने पर भी वे प्रत्येक वस्तु से उसी तरह पृथक रहते हैं जिस प्रकार वायु के कार्यों से आकाश रहता है। तो वायु और आकाश में डिफरेंस रहता है। आकाश कभी भी वायु के कारण खराब नहीं होता, गंदा नहीं होता, उसमें सुगंध नहीं आती, बदबू नहीं आती। आकाश अपना अलग अस्तित्व बनाता है। तो जैसे हम हवा में पानी फेंकते हैं, राइट, पानी को जैसे हमने हवा में फेंका तो वापस पानी नीचे गिर जाता है। तो पानी को जब आपने वायु में मिलाने की कोशिश की तो वायु में क्या मिल जाता है क्या पानी? नहीं मिलता। वायु में रहते हुए पानी का स्वरूप अलग रहता है, वायु का स्वरूप अलग रहता है ना। जिस प्रकार हम एक ऑक्सीजन का सिलेंडर खोल देंगे या घर का सिलेंडर लीक करना चालू कर देंगे तो वो धीरे धीरे वायु में मिल जाता है, लेकिन पानी नहीं मिलता। उसी प्रकार भगवान इस हर कहीं रहते हैं, लेकिन भगवान किसी में लिप्त नहीं होते हैं। सबके कार्य देख रहे हैं, सबकी सृष्टि कर रहे हैं, संहार कर रहे हैं, लेकिन अपना अपना अलग एक आइडेंटिटी बना के चल रहे हैं। ठीक है, उपनिषदों का एक ये उपनिषद का वर्णन आया है, वायु के भय से प्रवाहित होता है। उपनिषद तैत्तरीय उपनिषद 2.8.1 और बृहदारण्यक उपनिषद 3.8.9 में कहा गया है, ये सो है। भगवान की अध्यक्षता में परम आदेश से चंद्रमा, सूर्य तथा अन्य विशाल लोग घूम रहे हैं। जैसे अभी मैंने बताया छांदोग्य उपनिषद, नहीं मैंने भी यही अभी 3.8.8 पिछले श्लोक में वर्णन किया था, अब यहाँ पे 9 आ गया है। यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान की अध्यक्षता में अध्यक्षता में परम आदेश से चंद्रमा, सूर्य तथा विशाल लोग घूम रहे हैं। ब्रह्म संहिता में 5.552 में कहा गया है, यद चक्षरेषु सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सूरमूर्ति शेष तेजा यस्याज्ञाः भ्रमितः संभृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। यह सूर्य की गति का वर्णन है। कहा गया है कि सूर्य भगवान का एक नेत्र है और इसमें ताप तथा प्रकाश फैलाने की अपार शक्ति है। तो भी यह गोविंद की परम इच्छा और आदेश के अनुसार अपनी कक्षा में घूमता रहता है। अतः हमें वैदिक साहित्य से इसका प्रमाण प्राप्त है कि यह विचित्र तथा विशाल लगने वाले भौतिक सृष्टि पूरी तरह भगवान के वश में। इसकी व्याख्या इस अध्याय के अगले श्लोकों में की जाती है। ठीक है, तो सूर्य जो है ना, आपको मालूम होना चाहिए, सूर्य अपनी कक्षा में चलता है। ठीक है, जिसका पूरा का पूरा विवरण हमारे
श्रीमद् भागवतम में क्लियर कट लिखा है किस स्पीड से चलता है, कैसे चलता है, कितने समय में पूरा चक्कर काटता है। और जो वेस्टर्न कंट्रीज के साइंटिस्ट है ना, उनको तो पहले ये मालूम ही नहीं था कि सूर्य भी चलता है। ये अभी अभी डिस्कवर किया गया है 2-5-7 सालों में कि सूर्य भी अपनी कक्षा में चल रहा है और सारे ग्रह सूर्य के चक्कर काट रहे हैं। जबकि हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में ये आज नहीं 5000 साल पहले से लिखा हुआ है कि सूर्य अपनी कक्षा में अलग अलग घूम रहा है। तो सोचो कितने पीछे हैं ये, कितने पीछे हैं साइंटिस्ट लोग, और क्लेम करते हैं भगवान के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में, उनको कुछ नहीं मालूम। आंख मूंद के हमको भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम पे विश्वास करना चाहिए। श्रद्धा, श्रद्धा के बिना 1% भी नहीं मिलने वाले भगवान। श्रद्धा रखनी पड़ेगी हमारे को वेदों में, शास्त्रों में, भगवान के नाम के, उनमें गुण में, उनकी इच्छा शक्ति में। जैसे जैसे श्रद्धा रखेंगे हमको भगवान प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है। और इसमें ठीक है जी। तो किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं, कुछ कहना है तो ले सकते हैं। प्रभु जी रिफ्रेश क्या बताए सूर्य के बारे में भागवतम में? क्या सूर्य के बारे में वर्णन कौन से स्थान में भागवतम में? कौन से स्कंद में है? हाँ प्रभु जी। तो वो ढूंढना पड़ेगा प्रभु जी, मेरे को ढूंढ के बता दूंगा कौन से स्कंद में सूर्य की गति का वर्णन। अपन ने लिखा तो था, सत्यम प्रभु को याद होगा मेरे ख्याल से, उस दिन मेरी और उनकी चर्चा चल रही थी। सूर्य के बारे में वर्णन कौन से स्कंद में है क्या? सत्यम प्रभु आज नहीं आए क्या? है तो सही। ठीक है, सत्यम प्रभु भेज दीजिएगा आप, अपन ने जो डिस्कशन किया था। जी प्रभु जी, शायद कैंटो 3 था प्रभु जी। हाँ शायद कैंटो 3 था, वो मिल जाएगा आपको प्रभु जी। ठीक है। और किसी को कोई प्रश्न? ठीक है, तो हम यहाँ पे अब क्लास को क्लोज करते हैं। कल अपनी क्लास होगी 6 तारीख को, फिर परसों नरसों 2 दिन 7 और 8 को क्लास नहीं होगी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 7 और 8 को क्लास नहीं होगी। 9, 10 और 11 ये 3 दिन सिर्फ हमारे डाउट रियलाइजेशन या कुछ कहना है या अपनी कुछ ऐसी बात है जो चर्चा करनी है, उसके बारे में क्लास रहेगी 9, 10, 11। फिर रूटीन की क्लास हमारी 12 से स्टार्ट होगी दोबारा। ठीक है, कल हमारी क्लास होगी जिसमें कोशिश करेंगे 2 श्लोक लेने की, 7 और 8 लेके कल हम फिर इसको जो है गैप देंगे। ठीक है, तो यहाँ सब मिलके एक बार हरे कृष्ण महामंत्र। चैप्टर 5 कैंटो 5 चैप्टर 21। हाँ 5:21 इसको खोलिएगा गौतम प्रभु, इसमें आपको सूर्य का पूरा वर्णन मिल जाएगा। ठीक है, तो सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्त वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल।